सरकार, तुम तो पुलिस मुख्यालय गए थे, फिर यहां? सरकार, समय रहते ही मुझे वो संदूक मिल गया और वो संदूक मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दिया और उन्होंने मेरे इल्जामों से मुझे बरी कर दिया है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साईं के दिखाए मार्ग पे चल के मैं सही कदम उठा पाई। अगर इन्होंने पूछा मैं इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी तो क्या जवाब दूंगी मैं? हरिओम। विचलित प्रतीत हो रही हो? हाँ? नहीं, मैं वो विष्णु कहाँ है? वो कुछ देर पहले ही चले गए। उन्हें पुलिस मुख्यालय जाना था। धैर्य नहीं है उसके पास, चला गया। मैंने सहायता का प्रस्ताव दिया था उसे, कहा था कुछ ना कुछ प्रबंध करता हूं, लेकिन नहीं, चला गया। चलो जाने दो, दुर्भाग्य उसका। अब मुंह क्या देख रही हो? खान पान का इंतजाम करो, जाओ। जी। लगता है कल का गुस्सा शांत हो गया है। अच्छा मौका देख के पूछूंगी, एक दिन केशव के विद्यालय जाकर मुझसे मिल सकते हैं? पंद्रह दिन पूरे हो गए मगर खजाने का कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ साईं। पहले कभी मेरे हाथ से शंख नहीं छूटा।
अगर समय रहते आपने नहीं थामा होता तो टूट के बिखर चुका होता ही। साईं, कहीं अब शकुन का कोई संकेत तो नहीं? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। व्यक्ति की जैसी मानसिकता होती है, जैसी सोच होती है, प्रकृति उसे वैसी ही दिखाई देती है। शकुन अपशकुन इस बात पर निर्भर करता है कि तुमने क्या देखा और क्या सोचा। तुमने देखा कि शंख तुम्हारे हाथ से गिर गया, इसलिए ये तुम्हें अपशकुन का प्रतीक लगा। लेकिन अगर ये देख पाते कि शंख तुम्हारे हाथ से छूटा तो जरूर, लेकिन किसी ने उसे गिरने से रोक लिया, बीच में ही थाम लिया, उसे टूटने से बचा लिया, तो यही तुम्हें शकुन दिखाई देता। साईं, अब तो सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रही। आज 15 दिन पूरे हो गए, मेरा धैर्य जवाब दे रहा है। मैं नहीं जानता कि विष्णु की किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन साईं, मेरी यमुना से मैं कैसे आंखें मिला पाऊंगा? मालसापति जी, 14 दिन तक आपने विश्वास का दामन थामे रखा, तो आज 15वें दिन उम्मीद क्यों छोड़ रहे हैं? और अभी तो 15वां दिन बीता भी नहीं। ईश्वर पर विश्वास है ना, तो इस विश्वास के सहारे आज का दिन और काट लीजिए। ये नया लड़का बहुत ही कम बोलता है, तो फिर डरपोक भी होगा। और डरपोकों को परेशान करने में हमें बहुत मजा आता है। वापस मार। तुमने मारा? नहीं गुरुजी। तो तुम लोग हो, बाहर आओ।
तुमने मारा? नहीं गुरुजी, हम तो पुस्तकालय में पढ़ाई कर रहे थे। हाँ गुरुजी। अच्छा, कान पकड़कर खड़े हो जाओ। लेकिन गुरुजी। चुप, जाओ। केशव बेटा, तुम पढ़ाई करो। जी गुरुजी। सब इस केशव के कारण हुआ है। इसे समझाना पड़ेगा। हमसे उलझने का परिणाम इसे भुगतना पड़ेगा। सरकार, मालसापति जी आए हैं। अरे ओ, अपने दामाद को बचाने के लिए म्हालसापति को मेरे चरणों में आना ही पड़ा। साई कितने भी दिए जलाए पानी से, ऐसी विकट समस्या आती है तो शिरडी वासियों को मेरे चरणों में आकर ही गिरना पड़ता है। लेकिन सरकार, वो विश्व बेटा, वो गंगाराम 2 बोरी चावल देने वाला था, उसने भेजा कि नहीं? जाके देख। सरकार वो सरकार, तुम तो पुलिस मुख्यालय गए थे, फिर यहाँ? सरकार, समय रहते ही मुझे वो संदूक मिल गया और वो संदूक मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दिया और उन्होंने मेरे इल्जामों से मुझे बरी कर दिया है। संदूक मिल गया? कैसे? खंडोबा की कृपा से बिगड़ी बात बन गई कुलकर्णी सरकार। सब मंगल हो गया है। विवाह निश्चित मुहूर्त में ही संपन्न होगा और उसी के लिए मैं आपको आमंत्रित करने आया हूं। हाँ, अच्छा। तुम्हें संदूक कहाँ मिला? सरकार, कुएं में। अच्छा, कुएं में। वही संदूक? जी। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। विवाह से जुड़े कई कार्य संपन्न करने हैं मुझे। और हाँ, आज हल्दी है। आज भी आपको सपरिवार आना है। हाँ। अच्छा, आज्ञा दीजिए। हाँ। सरकार, साईं के बारे में हमारे विचार, हमारी राय गलत थी। साईं सच में एक सिद्ध पुरुष है, एक पवित्र आत्मा है, एक सच्चे संत है। जब तक मैं साईं पर शक कर रहा था, सब कुछ गलत हो रहा था। और जिस क्षण मैंने उन पर विश्वास किया, आस्था रखनी शुरू करी, सब कुछ ठीक हो गया। मेरी मानिए सरकार, आपको भी संबंध सुधार लेने चाहिए साई के साथ। चलता हूं सरकार। हरिओम।
क्या क्या कर रही हो? वो पौधों को पानी देते समय मेरी एक वस्तु खो गई है। वो मैं जानती हूँ। क्या? मैं जानती हूँ आप क्या ढूंढ रहे हैं और पौधों के नीचे क्या था। वो संदूक मैंने ही बाहर निकाला और कुएं में फेंक दिया, ताकि वो विष्णु को मिल जाए और आप पर कोई आरोप ना आए, कोई आंच ना आए। ऐसा करके मैंने पत्नी और मानवता दोनों का धर्म निभाया। अगर इसके लिए आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने विष्णु की सहायता करके आपकी सहायता करनी चाहिए। पत्नी होने के नाते ये मेरा धर्म है कि मैं ये सुनिश्चित करूं कि आप अच्छे कर्म करें, जीवन में पुण्य अर्जित करें, ताकि आप स्वर्ग के अधिकारी बने। और शास्त्रों में भी तो यही कर्तव्य लिखा है ना, एक सच्ची सहधर्मचारिणी का। रुक्मिणी, हरिओम, तुम कितनी समझदार हो गई हो। तुम्हारा आकलन करने में मुझसे चूक हो गई, लेकिन तुमने भी एक चूक की है। तुम मेरी मंशा समझ नहीं पाई। तुम्हें क्या लगता है रुक्मिणी, मैं वो संदूक छुपाना चाहता था विष्णु से? कदापि नहीं। मैं तो उसकी परीक्षा ले रहा था, उसे जांच रहा था, उसकी निष्ठा। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था रुक्मिणी कि कहीं विष्णु ही उस संदूक को लेकर ना भागे। आखिर मैं भी अंग्रेजों का सेवक हूं, मेरा भी कुछ दायित्व है उनके प्रति, है कि नहीं? मैं स्वयं वो संदूक विष्णु को देने वाला था, लेकिन तुमने दे दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि विष्णु जैसा अच्छा दामाद इस गांव को मिल रहा है। आज यमुना के घर हल्दी है, क्या दोगी उसे भेंट? मेरे पास कंगन है, वो यमुना की कलाई में बहुत अच्छा लगेगा। अवश्य देना, अवश्य देना। मैं जानती हूँ कि आप सच्चाई छुपा रहे हैं। जाओ तैयारी करो। पौधे में पानी दे रहे हैं? साईं, ये मेरे रिश्तेदार हैं और उनके ये मित्र हैं, पड़ोस के गांव से आए हैं। इन तक खबर पहुंची कि आपने पानी से दिए जलाए, बस आपके दर्शन के आदि हो गए। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, अल्लाह मालिक है। साईं, मैं नई दुकान खोलने जा रहा हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए। राम जी भला करें, उन पर श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। साईं, आपने भी तो ईश्वर की तरह कई सारे चमत्कार किए हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या असंभव?
और क्या संभव, ये तो आपके उद्देश्य, आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर आपके सामने एक बड़ा पर्वत आ जाए और आपकी इच्छा शक्ति इतनी बड़ी ना हो तो उसे पार करना आपको असंभव लगेगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो आप उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करेंगे और उसे पार भी करेंगे। मैं असंभव को संभव नहीं करता, बल्कि तुम्हारी नजर में जो असंभव लगता है मैं तो सिर्फ ये दिखाता हूं कि वो संभव है, ताकि तुम अपने विचारों की सरहदों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सको। बंदू जल्दी सजा दे, लड़के वाले आते होंगे। काका। हाँ काका, विष्णु जीजा जी आ गए। अच्छा, सुस्वागतम। मुझसे बिना पूछे शादी तय कर दी, वो भी ऐसे घर में। आइए आइए, पधारिए। ये कैसी व्यवस्था की है? बैठिए। आशीर्वाद। इनसे मिलिए, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं और विष्णु के ताऊ जी। प्रणाम। रुको। आप कन्या के पिता हैं ना? जी। तो बारातियों की आवभगत और बड़ों का सत्कार भला ऐसे करते हैं? मैं इस खानदान का सबसे बड़ा हूं। आपको अपने हाथों से स्वयं मेरे चरण धोने चाहिए। इतना ठंडा पानी, इन्होंने गर्म पानी की भी व्यवस्था नहीं की। ऐसे मौसम में भला कोई ठंडे पानी से चरण धोता है क्या? हरी, गर्म पानी लेकर आओ। ताऊ जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? विठल, हमारा विष्णु पुलिस में नौकरी करता है ना? उसके विवाह में घर की ऐसी सजावट, इससे लाख गुना अच्छी सजावट और धूमधाम तो अपने मुनीब जी के बेटे की शादी में थी। कहाँ ले आए? इनके व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ महालसा फतेह जी। अरे नहीं नहीं, अरे वहीनी, पधारिए। कुलकर्णी सरकार नहीं आए? वो विवाह में अवश्य आएंगे। अच्छा, आइए। एक भूल हो जाए इनकी तरफ से तब बताऊंगा इन्हें। पता नहीं विठल को यहां शादी करवाने के लिए किसने कह दिया। ताऊ जी बहुत नाराज लग रहे हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को बाईजा अक्का के हाथों की खीर खिलाकर ही प्रसन्न किया जा सकता है। विचार तो अच्छा है,
मैंने भी भाईजा अक्का के हाथों की खीर खाई। भाईजा अक्का, बाकी सारे व्यंजन तो आपकी देखरेख में बन जाएंगे, लेकिन खीर केवल आप अपने हाथों से ही बनाइएगा। हाँ, हाँ तो कर दी मैंने, लेकिन विवाह की बात है, अगर कोई भूल चूक हो गई तो? ये लो, ये तुम्हारे विवाह का तोहफा। बहुत सुंदर। मेरे विवाह में तो आएंगे ना? विवाह में भला मेरा क्या काम? मैं ठहरा बैरागी, सांसारिक बंधन और रीत रिवाजों से मुक्त। साईं, ये विवाह आपके आशीर्वाद से संभव हुआ है। अगर आप ही नहीं आएंगे तो फिर? क्यों नहीं आएगा? ये जरूर आएगा साईं। विवाह के लिए खीर मैं बनाने वाली हूँ। भाईजा माँ पकाएंगी तो मैं खीर खाने जरूर आऊंगा। अच्छा, मुझे मना कर दिया और इनकी बात मान ली? माँ का अधिकार होता है अपनी संतान पर, और माँ की बात टालने का साहस तो ईश्वर में भी नहीं होता। झिपरी, कल मिठाई दे दूंगी, बस्ती में बांट देना। इस जिपरी का तो हम बाल भी बाका नहीं कर पाए पंता जी। इसका मुंह देखकर मुझे तो मिठाई खाने का मन भी नहीं करेगा। पंता जी, मेरे दिमाग में एक योजना है। मेरे घर में ऐसी दवा है जो खाने में मिला दी तो सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। केशव की याद आ रही है ना? हाँ, वो यहाँ होता तो वो भी इनके साथ ही खेल रहा होता। आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ मैं, लेकिन जब कभी आपका मन उदास हो, आपको उसकी याद आए तो आप हमारे घर आ जाइए। तात्या भी तो आपके बेटे जैसा ही है। क्या हुआ? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि
केशव को मेरी जरूरत है। ये पंडित यहाँ पढ़ने आया है ना? तू किसी गांव से आया है ना? क्या नाम है उसका? हाँ, शिरडी। चल अब इस वाक्य को अंग्रेजी में बोल के बता। केशव गधा है। तुम सब के सब बहुत बुरे हो। हाँ वो तो है। मुझे मेरी माँ से दूर कर दिया। मुझे इस विद्यालय से नफरत है और आप भी बहुत बुरे हैं, बिल्कुल इन्हीं की तरह। कल केशव को ऐसा पाठ पढ़ाएंगे हम जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। कल के बाद उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी हमें। कल इन सबको मजा चखाऊंगा। ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। इतने छोटे घर की लड़की हमारे घर की बहू नहीं बननी चाहिए थी। एक मौका मिल जाए तो इन लड़की वालों को इनकी औकात बता कर ही जाऊंगा। खुश रहो। यमुना, जाओ सबसे आशीर्वाद ले लो ताकि तुम्हारा वैवाहिक जीवन हमेशा खुशमय और मंगलमय है। जी बाबा। जाओ। सुखी रहो। आई, ये अप्पा जी कहाँ रह गए? वो अपनी आत्या सुहासिनी को लेने गया है। अचानक? सब कुशल मंगल तो है? आप तो जानते ही हैं सब। अब ऐसे मौके पे बात करना अच्छा नहीं लगता। खुश रहो। मैंने आपको आज तक कभी धन्यवाद नहीं कहा। अगर उस दिन आपने मुझे सही समय पे आके नहीं बचाया होता तो आज मैं अपने आई बाबा के चेहरे पर इतनी खुशी कभी नहीं देख पाती। मैंने जो कहा याद है ना तुम्हें? हमेशा विश्वास रखना साईं पर। साईं कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। जब से लोगों को दिवाली वाले चमत्कार के बारे में पता चला है, दूर दूर से लोग आते ही रहते हैं यहाँ। हर समय तांता सा लगा हुआ रहता है द्वारका माई में।
साई, एक बात पूछनी है। हम सब भगवान की प्रार्थना करते हैं, है ना? पर भगवान किसकी सुनता है? भगवान को कौन प्रिय है? भगवान को तो सब बराबर प्रिय होते हैं। साई, मुझे लगता है कुछ लोग हैं जिसे भगवान ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि भगवान किसी को बहुत कुछ देते हैं या किसी को कुछ भी नहीं। भगवान क्या है ये जानते हो? एक ऐसी शक्ति जिससे हम सब जन्मे हैं, जिसमें कोई दोष नहीं। और अगर हम ईश्वर में ही दोष ढूंढने लगे तो हम ईश्वर की परिभाषा को नकार रहे हैं, है कि नहीं? आस्था या तो संपूर्ण होती है या फिर होती ही नहीं है। जहां आस्था होती है वहां शक की कोई गुंजाइश नहीं, और जहां शक हो वहां आस्था का कोई अस्तित्व नहीं। तुमने क्या खोया, क्या पाया, किसी को क्या मिला जो तुम्हें नहीं मिला? अगर तुम इस पैमाने पर ईश्वर को तौलोगे तब तो ये स्वार्थ है, सौदा है ये। इससे तो अच्छा है कि तुम ईश्वर को मानो ही नहीं। लेकिन अगर ईश्वर को मानते हो तो फिर इस इच्छा के साथ मानो कि तुम उससे प्रेम करते हो, दिन चाहे अच्छे हो या फिर बुरे। ईश्वर के लिए तुम्हारा प्रेम, ईश्वर के प्रति तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा वो कभी कम ना हो। और आस्था की इसी संपूर्णता को प्राप्त करना जीवन जीने का सही मार्ग है। और जिस दिन तुम अपनी मंजिल तक पहुंच गए उस दिन ईश्वर की हर संतान, हर बच्चा तुम्हारे लिए एक बराबर होगा, भले ही वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी देश, प्रांत, संप्रदाय या किसी भी जाति का हो। तुम्हारे लिए सब बराबर होंगे। ये देर तक सोता रहता है। अच्छा है, सोने दो। इसके जगने तक हम अपना काम कर जाएंगे। नमस्कार, आइए। अंता जी, अगर यहीं खड़े रहे तो क्या होगा जानते हो? पैर दुखने लगेंगे। मूर्ख, अगर यहीं खड़े रहे तो झिपरी की बस्ती में कैसे जा पाएंगे हम? कल से हम यहाँ बेकार के काम में उलझे पड़े। मालसापति जी, बोलो। झिपरी के बस्ती में जो लड्डू भिजवाने थे वो तैयार है। आज तो मौका खुद हमारे पास चल के आया है। अच्छा, इस थाल को यहाँ रख दो, मैं किसी को भेजता हूँ। जी।
हो गया अपना काम। उस साई के चमत्कार से झिपरी की बस्ती वालों ने दिवाली क्या मना ली, पैर ही नहीं पड़ रहे उनके जमीन पर। अब अकल आएगी उनके ठिकाने पे। साईं, मैं शिरडी का नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ के लोगों को जब भी मदद की आवश्यकता होती है वो आपके पास आते हैं। अगर एक ही समय में वो सारे लोग अलग अलग जगहों पर आपसे मदद मांगे तो आप क्या करेंगे? आपने कहा कि सभी प्रिय हैं, सभी एक समान हैं, किंतु उस समय तो आपको चयन करना ही पड़ेगा ना। किसी को तो प्राथमिकता देनी पड़ेगी ना साईं। काका, आपने मेरे साई के बारे में सुना है, उन्हें जाना नहीं है। मेरे साई कुछ भी कर सकते हैं। मेरे साई के 2 हाथ नजर आते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है हजारों हाथ हैं इनके। तभी तो पूरे शिरडी में दीपक जला दिए इन्होंने। अगर एक समय में 10 लोगों को मदद की जरूरत पड़ी तो भी साई सबकी मदद करेंगे। ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम मेरे धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।